मुबारक मुबारक मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। और जो ये सबा की अम्मी है, क्या वो इसकी सगी माँ नहीं है? क्या ये इसकी दूसरी माँ है? अब तीसरी शादी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई समझे कि ये शायद मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। और आज हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि ये जो अभी आए हुए हैं मेरी सास और ससुर जी, और जो ये सबा की अम्मी है, क्या वो इसकी सगी माँ नहीं है? क्या ये इसकी दूसरी माँ है? तो इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और टोटल डिटेल बताऊंगा कि मेरे ससुर जी की दूसरी शादी है या पहली है या तीसरी शादी है। जल जल ओ इसकी भी आंखें बंद है अभी पिलर ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो अभी आंखों पे ना जाइएगा, क्योंकि आंखें नहीं खोलनी तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये आंखों का ही कसूर है, वो खुले या ना खुले। क्यों हंस रहे हो? हाँ बातों पे हंस रहे हो? हाँ, ये मुझ पर भी कमेंट आया कि आपकी दूसरी शादी है कि पहली है। आप बात कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। हाँ, तो मुझे काफ़ी ये डिमांड है, तो आज इंशाल्लाह ताला आपकी शादी के बारे में, बच्चों के बारे में और मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह सबको बताएंगे। तो सबसे पहले जी मैं बता दूं कि अभी जो है ना वो हम सहरी के लिए उठे हैं, इसलिए मेरी आंखें नहीं खुल रही। तो अभी सबको उठाते हैं और चलते हैं, सहरी की तैयारी करते हैं। आज जो है हम इंशाल्लाह ताला 13वें रोज़े की सहरी करने जा रहे हैं। 130 यो 113 वही हो, बस 13वां रोजे की है। 1-3 रोजे की है। एक के साथ 3 को जोड़ लो। ठीक है सर, एक की है, फिर वो 13 बनता है। हाँ। सबा उठो, उठो सबा सहरी के लिए। और इधर बेबो जानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबा तो उठ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ज़ोरों शोर से जो है वो काम जारी है। ये देखें जी माशाल्लाह, मेरी सास जो है ना वो माशाल्लाह यहाँ पे सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा रही हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे दस्तरखान लगाना है, बैठना है और उसके बाद यहाँ पे सहरी करनी है। और अभी अम्मी जान उठी है नहीं? हाँ, वो भी है। उठ गई हैं? हाँ, वो सामने दरवाज़ा खोला हुआ है, मेरे ख्याल में वो गई हैं फ्रिज में कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। हाँ, वो रहने दीजिए। सही है। दरवाजा नीचे गिरा के गई है, पता नहीं किधर गई है। वो उधर पुराने घर में है ना वो फ्रीज़र जो रखा है हमारा, दुकान वाली फ्रिज, तो उससे गई है दही और दूध लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब दिखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक है। तो सब हसन को सुला रही है, तो अभी मैं उठ के आई हूँ। शहरी का टाइम है, शहरी के लिए खाना बनाना। हाँ जो जी, बहन भाई हमारे देखने वाले हैं तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। हाँ देखेंगे इंशाल्लाह। मैं सबा के घर शहरी बना रही हूँ। हाँ जी। इधर जो है सब कहते हैं वो आपके घर में बड़े बालों वाला कौन है? बड़े बालों वाला, लंबे कद वाला, और पता नहीं इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, और यही कहते हैं कि ये कौन है। तो आपको ये मैं अभी बता देता हूँ कि ये कौन है। ये जो मेरे ससुर जी हैं, ये उसका भाई है और सबा का चाचू है, मेरा मतलब छोटा ससुर है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये है सबा का चाचू। तो ये इधर आया था मजदूरी करने, मजदूरी की, फिर जो है काम बंद हो गया। फिर ये इसने कहा कि उधर मैंने क्या जाना, यहाँ पे ना रोज़ा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरसकून माहौल है। तो यहाँ पे मैं रोज़े वगैरह रखूँगा, ईद यहाँ पे करूँगा, फिर कोई नहीं मैं चला जाऊँगा। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे होता है। ठीक है जी। तो ये अभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा,
ये देखे छुपाएगा, क्योंकि इसका एक राज है कि ये कहता है जब मैं नींद से उठूं तो मैं किसी को मुंह ना दिखाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई समझे कि ये शायद मुंह दिखाने के काबिल नहीं है इसलिए मुंह नहीं दिखाता। तो देखे वो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहता है जब पहली आंख मैं ऐसे खोलूं तो मेरे सामने कैमरा ना हो, दूसरी आंख में कैमरा हो, ऐसे ना जी। ओके जी। हाँ तो सहरी के लिए उठ जाओ शहजादे। अल्लाह पाक आपकी ये रोज़े, ये नमाज, तो कुरान पाक का पढ़ना, अल्लाह पाक को याद करना, ये सब अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मुबारक मुबारक मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। सबा जो है वो उठ चुकी है। वेलकम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ क्या है? क्या है? कुछ है क्या? नहीं, कर लो जो कुछ करना। ये रात है, देख रात तो है, ऐसे करेंगे तो सब उठेंगे ना। बोलो वह को जंदे तक जोल जोल वाल कुछ ना बोले। नाश्ता अस्सलाम वालेकुम कर लो, कर लिया, चलो फिर चलो जुल्लो जुल्लो जुल्लो, टाइम थोड़ा है ज्यादा ही था। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो, ये कहते हैं ना इधर शहरी का टाइम खत्म हो जाना। जुल्लो 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 जुल्लो। ये पीछे नहीं देखना आपने, चलो जुल्लो जल जल। ओ इसकी भी आंखें बंद है अभी पिलर। पहले ये पिलर में लगी है, फिर देखा दोनों का हिक्को काम है। मेरे तो चलो आंखें भलीत गई और बच गया, इसकी आंखें बंद हुई, पहले पिलर में लगी फिर ये चल रही। पलटी कर दिया। हाँ बड़ी चारपाई का नुकसान कर दिया, नीचे मार्बल की टाइलें टूट गई, इसका पावा भी हिल रहा है। मैंने कहा नहीं था बंदे को कुछ नहीं होता, यहाँ नुकसान पहुँचता है तो चीजों को पहुँचता है। रास्ता ये तो शुक्र है इसका बम्पर बच गया। नीचे आ जाती गाड़ी दबा के नीचे भी आ सकती थी। अल्लाह चलो हेलो, यहाँ पे मैडम बन के बैठ गई। कुछ करो, उठो क्या करना? रोजेदारो उठो। अलार्म वाज गए, घूघू वाज गए और मौलवी पर माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा बिस्मिल्लाह। हाँ मेरे ससुर की वाईफाई ने आटा गूंदना शुरू कर दिया है, क्योंकि उर्दू में कहते हैं बीवी, इंग्लिश में कहते हैं वाईफाई, जो कि चलती रहती है। अगर एक दिन ना चले तो खाना पीना बंद, जैसे मोबाइल पे इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। हाँ। तो माशाल्लाह सबा भी आ चुकी है, मेरे ससुर की बेटी। तो ये देखें जी, आवाज़ें दही की आवाज़ें बट बट थी पे। इसका मतलब है घाटी ते ठंडी दही है। हाँ तो इधर अम्मी जान मेरी सोनी, अब्बे दी जाल, तो माशाल्लाह तो वो भी माशाल्लाह गैस सिलेंडर चला दिया है। पान डा बालन दी माँ माशाल्लाह मेरी अम्मी की 5 बेटियां और 5 बेटे हैं। तो ये मेरे अब्बू की घर वाली है। तो ये जो है ये माशाल्लाह चाय बनाना शुरू कर दी है और अभी डालेगी पानी में दूध। माशाल्लाह अम्मी इतनी खालिस चाय बना रही हो। हमने तेरे सामान नहीं लाते ना, और फिर मैं पानी डाल दे देते, पानी में फिर डाल दे देते। दूध पत्ती बनती, क्योंकि अगर हम गलती से भी खालिस चाय बना लें तो सब पूरी फैमिली का हाँ मादा हो जाता है। जैसे इसका हो गया है, चेता रल चुका है, और बह चुका है, और ढह चुका है। तो उधर सब हंस रहे हैं माशाल्लाह। दूध का सांचा का ना पैसा लगता है ना।
हाँ तो अभी जो है हाँ मांदा नहीं होगा क्योंकि हमने थोड़ा पानी डाला है। और वैसे भी दूध में पानी डालना चाहिए ताकि जो ये आग जलती है, दूध उबलता है तो पानी जले, दूध नहीं जलाना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, सब दूध में पानी मिलाया करें फिर चाय बनाया करें। माशाल्लाह जी, दही आ चुकी है। दही इनू भी दही दही, इनू भी दही दही। तो सबा आपका शुक्रिया, आपने दही लगाई। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। अगर बुखार में मुब्तला हैं तो थोड़ी सी बर्फीन पी लें। नहीं मुझे बुखार, आपका दिमाग चल रहा ना खुला हुआ है, आप पी लें, आपको जरूरत है, मुझे नहीं। जी अब्बू जी। क्या लड़का रखा है। तो जी अब्बू जी इसके बारे में कह रहे हैं, ये जी महियुद्दीन के लिए दही लड़की हुई है। हाँ जी। तो आप इधर चारपाई पे बैठना पसंद करेंगे या उधर अंदर हूँ? मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है जी, आप अंदर तक जाएं, वहाँ पे बैठें और इंशाल्लाह जब खाना बनेगा तो आपको हम जरूर पहुँचा देंगे। दही आले, दही घेन बनो, रोजेदारो दही ले जाओ, रोजेदारो आओ दही घेन बनो। तो आदि दही में 4 पैसे लड़का खड़िए। दो तीन ऐसे बनाएंगे फिर बाद में कुछ। ये आटा जो है ना बिल्कुल भी इसमें सारा कचरा मिक्स करके हमें दिया था, तो ऐसे लगते जैसे मट्टी है इसमें। बिल्कुल काला और इसमें कचरा सारा और काला धुआं और ना ही पकता है ना ही खाते हैं, तो सब बंदे भी बीमार होने लग गए हैं। ये खाने लगे हैं पेट में दर्द। हाँ, तो ये रोटी दिखाना इधर बची हुई है, ये रात जो हमने बनाई थी। ये देखें जी, वो परले वाली है मेरे ख्याल। हाँ ये देखें, ये रोटी है और ये इसकी शक्ल है रोटी की। अल्लाह पाक करम करे जी। तो जिसने आटा दिया है उसको हम ज़रूर शिकायत करेंगे। उल्टे पासे ना सास ने ना उल्टे पासे घी लगा दिया। नहीं, मैं सीधे पासे लगाया, आप आँखें खोलो। आँखें नहीं खोलो, रोटी का पता ही नहीं चलता सीधा पता कौन सा उल्टा कौन सा। जो आपका आटा है ना उसकी वजह से कोई पता भी नहीं चलता कि कौन सा सीधा पासा है और कौन सा उल्टा। तो क्या कर सकते हैं जी, ये भी रिस्क है, खाना है। कोशिश करो तो सुथरा आटा घेनो, मिट्टी वाला ना घेनो, बंदा भी मार सकेगा। इंशाल्लाह मैं आज सुथरा आटा चिट्टा खीर लेके तो आऊंगा। आज लेना पड़ेगा, आज आटा नहीं है, शुक्र है मुक गया है। चलो मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह। बी कशा दसी अम्मा, पत्ती महंगी है थोड़ी पाती कर। हाँ मैं भी शिकायत करता हूँ कि अम्मी पत्ती थोड़ा डाला करो। आप खुद कहते हो ना अम्मी, आप थोड़ी लेती हो पत्ती, थोड़ी और डालो। हाँ अम्मी क्योंकि वो खालिस दूध, फिर दूध आपको पता है ना, तो चाय फिर पीने का मजा ही नहीं आता जब उसमें पत्ती ही ना हो। हाँ फिर लेके आओ किलो वाला पूरा पत्ता चलता। ले आऊंगा सुबह में आधा पाव पत्ती। किलो वाला लेके दो, अम्मी रोजाना कह देते जो असलम भाई ने बड़े वाला लिया है ना, वो पता नहीं कितनी पत्ती थी उसमें। वो असलम भाई ये ले सकता है क्योंकि उसका अभी घर नहीं है ना। नहीं, असलम भाई वो यूटिलिटी स्टोर से लेके आया है। हाँ तो आप भी वहाँ से लेते हैं ना इंशाल्लाह, हो सके तो। मैं करता हूँ किसी को कॉल। नहीं है इसका तोता। हाँ माशाल्लाह जी, महियुद्दीन भाई आ गए हैं दही लेने। एक टंगी खड़ी है, वैसे ही लड़की खड़ी है थोड़ी दही। अब्बू भी पूछ रहा था ये क्या लड़की हुई है, क्या लड़के। मैंने कहा अब्बू ये महियुद्दीन की दही लड़की हुई है। हाँ जी, अभी अब्बू अंदर बैठा है। दही लग गई और सालन भी आ गया जी गोभी का। ऐसे हमारी गोभी बनी है जी दूसरी, इसको कहते हैं बंद गोभी। तो दही शही लगी हुई है सारे अल्हम्दुलिल्लाह। सबा, उसका चाचू और मैं सहरी कर रहे हैं, और ससुर जी गए हुए हैं डॉक्टर सुल्तान को उठाने के लिए दूसरी बार, और सास जी जो है वो रोटी बना रही हैं ताज़ी ताज़ी। वाह जी वाह। और अम्मी और अब्बू उधर सहरी कर रहे हैं माशाल्लाह।
असद जो है ना वो चाय देखें डाल रहा है कप्पू में और चाय पिएगा इंशाल्लाह। और इधर देखें जी ये मेरे ससुर जी जो हैं वो अपनी सहरी कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी तक जो मेरे ससुर की वाईफाई है वो अभी तक रोटी बना रही है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 13वां रोज़ा जो है वो रख लिया है और नमाज फ़जर जो है वो नसीब हुई है, नमाज फ़जर अदा कर ली है। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जो है मैं सोता हूँ, तो जैसे हम सुबह इंशाल्लाह उठेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा पूरी तफसील कि सबा जो है वो इसकी बेटी है या इसकी दूसरी माँ थी उसकी बेटी है। तो मतलब कि सबा की दो अम्मी हैं या यही पहले वाली अम्मी है। तो ये सब डिटेल सुबह आपको बताऊंगा उठ के। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हो चुकी है सुबह, तो गुड मॉर्निंग जी। तो जैसे कि आपके साथ मैंने वादा किया था कि सुबह जैसे होगी इंशाल्लाह मैं सबके साथ शेयर करूंगा ये बात कि ये सबा की रैल अम्मी है या कूड़ी मच्छी की अम्मी है। तो देखिए जो इसके साथ आई है साफदार है, इसकी बेगम है तो साथ आई है ना, ऐसी तो बात नहीं है। तो ये जी सबा के ही अब्बू हैं और ओरिजिनल अब्बू हैं, हाँ जी। और ये जो है उसकी अम्मी जान है। हाँ जी। और आप दूसरी अम्मी हो? नहीं, मैं पहली हूँ। अच्छा, तो दूसरी कहाँ गई? दूसरी फौत हो गई। पहली है कि दूसरी कहाँ से आएगी? हाँ। तो असल में मतलब सब्बा और ये आप इकट्ठे बैठी है ना, तो वो कहती हैं ये तो माँ बेटी लगती नहीं है। असल में जो हमारे गांव का रिवाज है ना वो आप बता दें, वो क्या रिवाज है शादी करने का और कितने साल की उम्र में शादी होती है? 16 साल के हों लड़की लड़का शादी हो जाती है। 16 से भी अब क्या कंडीशन है? 12-13 साल? 12-13 साल में हो जाती है। हाँ, और आपकी कितने साल में हुई थी? मेरी तकरीबन 17 साल उम्र थी, तकरीबन 17 साल उम्र थी। 16 साल भी हो सकती है। जैसे मेरी थी ऐसे अब्बू की थी। हाँ, तो तकरीबन अब जो मेरी उम्र है 45 साल मेरी उम्र है। हाँ, तो इनकी क्या उम्र थी, अब कितनी होगी? इनकी तकरीबन 35 साल होगी। अच्छा, हाँ तकरीबन नहीं 35-40 साल होगी, 5-7 साल का फर्क है। ये 12 साल की थी? नहीं, बराबर से हैं, बस साल खान का फर्क है ना। 2-3 साल का होगा तकरीबन। 2-3 साल का। अगर ये आप 45 के हैं, वो 42 की होगी या 40 की होगी। इतने की होगी, 4-5 साल का होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, ये जो है इनकी पहली ही शादी है और पहली ही ये बीवी है। और सबसे जो बड़ी बड़ी बेटी है ना इनकी, वो सबा है। हाँ जी। तो आपको पता है जो बेटियां होती हैं वो तो आज पैदा हुई तो कल जवान हो जाती हैं। तो इसलिए सबा के बाद आप देखें कि ये तो सबा है ना, इसकी दूसरी बहन की भी शादी हो गई, उसके भी माशाल्लाह एक बच्ची है। हाँ, वो भी सबा के बराबर है। हाँ, सबा के बराबर है। क्योंकि छोटी उम्र में शादी होती है ना, अल्लाह पाक जल्दी जल्दी के बच्चे देने, वो भी हमारी उम्र पे लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसा। भाई कहते हैं ये वैसे पूछने वाली बात है कि आपको कहाँ से पता चलता है कि ये मेरी रैल अम्मी नहीं है तो वो दूसरी अम्मी है? पता कैसे लगता है इनको? तो पूछ लेते हैं तो हम जवाब दे देते हैं, बस इसमें क्या है, फर्क तो नहीं है कोई। नहीं फर्क नहीं, मतलब इनको कैसे मालूम होता है कि अम्मी रैल नहीं है वो दूसरी? वो जैसे एक वो ना हेड मास्टर होते हैं ना, हेड मास्टर, वो 100 साल उम्र होती है, ऐसे लगते हैं लड़के हैं। हेड मास्टर की ना कहते हैं उम्र जो है ना वो गुजरती नहीं है, इस तरह कहते हैं। वैसे के वैसे वो जैसे मेरे मामू जान माशाल्लाह अभी तक कैसे फिट फाट है, तो उनकी उम्र पता नहीं कितनी होगी, 60-70 साल तो होगी उम्र। 55 हाँ, इनमें होती। हाँ, तकरीबन 60-65 साल होगी। बेटा भी हमारी बेटी के समय जो उम्र पे ज्यादा है ना, हाँ तो सारी उम्र को उसकी उम्र ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे। अभी भी लगता है हमारी उम्र से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। तो कोई कोई होते हैं जो मतलब कि उम्र तो ज्यादा हो जाती है लेकिन वो ऐसे लगते हैं जवान है। तो कुछ इनके साथ भी वही हुआ माशाल्लाह। ससुर जी अभी हमारे साथ हो तो ऐसे लगता है दोस्त है या भाई है या इस तरह से, लेकिन ये ससुर जी हैं और ये मेरी सास हैं, ये उनकी मम्मी है। तो ना ही इसकी कोई दूसरी शादी हुई है, ना ही कभी इसने सोचा है। हमने करनी है। हाँ हाँ, पहली भी यही है और आखिरी भी यही है। और आपके लिए भी पहला यही है, आखिरी यही है। और हमारे
दिल में नहीं है, सोच भी नहीं है जो हम दूसरी शादी करें, नहीं है। हाँ। देती है वो भी। हाँ जी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और माशाल्लाह 12 टोटल जो है ना माशाल्लाह 12 बच्चे हैं आपके, सबा को साथ मिला के। हाँ जी। सबा की शादी हो गई और इसकी सिस्टर की शादी हो गई और बाकी पीछे रह गए 10 बच्चे और कुछ काफ़ी छोटे हैं। बाकी मेरे ख्याल में अभी एक 2 की शादी भी तकरीबन अभी नज़दीक है, एक ताहिर की हाँ जी। और एक फिर सबा की सिस्टर की। हाँ वो मदरसा पढ़ते हैं, वो वीडियो में नहीं आती। हाँ वो भी सबा के, अब सबा के और दूसरी सिस्टर वो बराबर हो गई बड़ी है। है मेरे ख्याल में। हाँ। हाँ ताहिर से भी बड़ी है। छोटा है ताहिर, और 3 बहनों से छोटा है और एक वो भी। हाँ बस बाकी आप, बच्चे तो सब ये जानते हैं, दिखाया है हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें जी, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो अब इंशाल्लाह ताला हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।